चीज है जो कि आपको लगता है जिससे आप हैरेस हो रहे हो, आपकी हैरेसमेंट हो रही है, तो आप पुलिस थाने जाने से डरो मत। आप पुलिस थाने जा सकते हो, पुलिस को बुला सकते हो। इसके मतलब ये तो ठीक है, सवाल है, क्या सवाल पूछने का, हर सवाल पूछने का अधिकार पत्रकारों को होता है? वो किसी भी पहलू पे भारत सवाल के पूछ सकते हैं? संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का। पहला सिनेरियो, ये सवाल अनाप शनाप तब बन जाएगा जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है और आप सीधे सीधे जा रहे हैं कुछ हियर से बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे। जो पत्रकार हैं उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए या वीडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब सवाल ये है, सवाल करने के लिए एंट्री भी जरूरी है, तो बहुत आपने थाने का भी जिक्र किया, स्कूल का भी जिक्र किया, तो इनमें जाने के लिए क्या पत्रकार को परमिशन लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए उसको? लेकिन सवाल ये है कि अगर करण थापर माइक लेकर के मुंह पे लगाए होते और जाने ही नहीं देते, उठ रहे हैं तो फिर माइक, फिर है ना ऊंची आवाज, जैसे कि आजकल रीजनल मीडिया में जो लोकल। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये सवाल गलत पूछा जा रहा है, उल्टा सीधा है या अनाप शनाप। लेकिन सवाल क्या वाकई में इस तरीके के होते हैं? इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार सर, मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सवाल नहीं पूछेंगे तो काम कैसे बनेगा? हम पत्रकार हैं तो कई बार नागवार भी गुजरते हैं, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि ये सवाल गलत है, उल्टा सीधा है। तो आपको इस पर क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो ये जो वीडियो है वो दोनों पक्षों के लिए है, गेस्ट के लिए भी है जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और पत्रकारों के लिए भी है, कि हम समझ सकें कि किस सवाल को हम बेहुदा अनाप शनाप कहते हैं और किस सवाल को हम कहते हैं कि ये एक जेन्युइन सवाल है। उसको समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं या पब्लिक से कोई सवाल पूछते हैं, अगर उसके बैकग्राउंड में आपके पास में कोई तथ्य है, तर्क है, उसके आधार पे अगर आप सवाल पूछते हो तो वो बिल्कुल जेन्युइन सवाल होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको स्कूल के प्रिंसिपल से का इंटरव्यू करना है और आप जाते हो और उनसे बोलते हो कि आपके ऊपर 400 करोड़ का या 4 लाख का आपके ऊपर जो है ये करप्शन के आरोप है, इस पे आपका क्या जवाब है? ठीक है। अब मान लीजिए दो सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो, ये सवाल अनाप शनाप तब बन जाएगा जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है और आप सीधे सीधे जा रहे हैं कुछ हियर से बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे आपने ये सवाल पूछ दिया, तो ये अनाप शनाप सवाल है। लेकिन अगर वास्तव में किसी ने आरोप लगाया है, आपके पास कोई तथ्य है, इसको लेकर के कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो बिल्कुल सही, सटीक और निर्भय पत्रकारिता वाला सवाल है। तो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ। बिल्कुल। एक घटना याद आ रही है मुझे, बहुत साल पुरानी बात है, करीबन 20 साल तो हो गए होंगे। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और रिपोर्टर पूछ रहा था आपको कैसा लग रहा है, घायल व्यक्ति से पूछ रहा था। तो वो बात सही है, बिल्कुल। अब देखिए, मैं यहीं पे मैं कहना चाह रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति ट्रेन एक्सीडेंट के बाद क्या महसूस कर रहा होगा? अगर वो जीवित होगा तब भी, या घायल होगा तब भी। अगर वो जीवित होगा तब भी ट्रॉमा में होगा, घायल होगा तो 100% ट्रॉमा में होगा। जो जीवित व्यक्ति है उससे सवाल आपको कैसा लग रहा है पूछने के बजाय घटना कैसे हुई, ये ज्यादा तथ्यात्मक सवाल हो सकता है। अगर घायल व्यक्ति है तो आप तक मदद पहुंची है या नहीं पहुंची है, आपको मदद की अभी क्या आवश्यकता है, ये सवाल ज्यादा रिलेवेंट सवाल है इंस्टेड ऑफ कि आपको कैसा लग रहा है। तो आपको जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये बिल्कुल अनाप शनाप सवाल, बेहुदा सवाल जिसको बोलेंगे वो है। इसके मतलब ये तो ठीक है, सवाल है, क्या सवाल पूछने का, हर सवाल पूछने का अधिकार पत्रकारों को होता है? वो किसी भी पहलू पे सवाल भारत पूछ के सकते हैं? संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का। तो 19(1)(a) कहता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप किसी भी व्यक्ति से आप सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछना एग्जैक्टली नहीं है, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो,
आप अपने विचार रख सकते हो, ओपिनियन बना सकते हो, इसी क्रम में आप सवाल भी पूछ सकते हो। तो ये संविधान चूंकि अधिकार देता है, तो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार है। बट वहीं पे एक लिमिटेशन भी इसी संविधान से मिलता है कि आप सामने वाले के प्राइवेसी में, उसके मान हानि में आप कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसके जो मान सम्मान है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यही से सवाल आता है इसमें हाँ। कि राइट टू प्राइवेसी भी है, तो लेकिन पत्रकार के लिए अगर कोई घटनाक्रम जानना है या फिर पीड़ित है या कोई पीड़क भी है, उससे भी बात करनी है, तो अगर वो उससे सवाल करे तो क्या वो गलत हो जाएगा? राइट टू प्राइवेसी के अंदर अपनी जो है इंटरफेरेंस हो जाएगा? अब ये आप जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछ रहे हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस भी जारी किए हुए हैं। अगर आप कोई फीमेल है, रेप विक्टिम है, आप उनका नाम नहीं उजागर कर सकते, आप उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, तो ये आपको रखना पड़ेगा। आप सवाल पूछो, लेकिन आजकल डिजिटल जमाने में आप वीडियो नहीं दिखा सकते, चेहरा भी नहीं दिखा सकते, ब्लर फेस भी ना दिखाएं तो बेटर रहेगा। दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप क्या कवर कर सकते हो, क्या नहीं कवर कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति धड़ल्ले से घुस जाता है थाने के अंदर कवरेज करने के लिए, आप सेना भवन में घुस सकते हो क्या? नहीं। आप पीएमओ में घुस सकते हो क्या कि मेरे को कवरेज करना? क्यों नहीं घुस सकते? अगर पत्रकारिता एक स्कूल के लिए सही है तो सेना भवन के लिए भी सही है। आप सेना भवन में भी घुस सकते, लेकिन वहां नहीं घुस सकते। आपको डर है, सिक्योरिटी वाले पहले ही आपके साथ मारपिटाई कर देंगे। स्कूल में चूंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है तो आप बिना पूछे हुए प्रिंसिपल रूम तक चले जाते हो। दोनों जगह पे आप जा सकते हो। आप सेना भवन भी जा सकते हो और आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास पे भी जा सकते हो, थाने के एसएचओ के पास पे भी जा सकते हो, और पीएमओ में भी जा सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपके पास में जो कवर करने के लिए आप जा रहे हो उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट होनी चाहिए। पीएमओ खुद आमंत्रित करेगा कि आप आओ, आपके इस आरोप पे जवाब देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर सकता है, सेना भवन कर सकता है, अगर तथ्यात्मक आरोप है तो। अगर आरोप ही नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातों पे अगर आप जाओगे, सवाल पूछोगे, तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। ये सवाल आता है। एक इंसिडेंट मैं बताऊं कि थोड़े दिनों पहले किसी हमारे ही लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी ने मेरे से बात किया था, लीगल एडवाइस लिया था। तो उनका क्या कहना था, पहले दो पक्षों में लड़ाई हुई, दो पक्ष जो लड़ाई हुआ जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी, जो चोट लगी वो विशेष समुदाय से थे। वो व्यक्ति थाने गए और थाने में जाकर के उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने लगे। उसी क्रम में जो पत्रकार हैं वो भी गए, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद जो पत्रकार हैं उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए या वीडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब सवाल ये है कि आपको ये अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? आप पुलिस के पास किस हैसियत से गए थे? पुलिस के पास आप किसी घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं गए थे, आप उस मामले में मध्यस्थता करने के लिए गए थे। तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही जब आप नहीं कर रहे हैं किसी घटना का, तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? नंबर 1। तो ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ से धौंस भी दिखाएंगे और एक हाथ से मध्यस्थता भी करेंगे। दोनों चीजें नहीं चल सकती। मतलब भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप पत्रकार हो, अगर आपके निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो गया तो आप जेल के अंदर हो जाओगे। तो आप अगर निष्पक्षता के साथ जाओगे तो होगा। अब उनका ये भी कहना था कि मैं जानता हूं कि पुलिस वाले जो है वो पत्रकारों के साथ उनकी एक लिस्ट है और वो हर हफ्ते उनको कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद से दोनों के धंधे आपस में चलते रहते हैं। तो भाई, अगर आपके पास इसके कोई पुख्ता सबूत है और आप इस आवाज को उठाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आवाज उठाइए और उसमें आपको दूसरी मीडिया भी साथ दे सकती है। लेकिन एक ही कोर और बॉटम लाइन है कि तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए। जो भी सवाल कर रहे हैं वो तथ्य पर आधारित होना चाहिए।
सवाल करने के लिए एंट्री भी जरूरी है। तो बहुत आपने थाने का भी जिक्र किया, स्कूल का भी जिक्र किया, तो इनमें जाने के लिए क्या पत्रकार को परमिशन लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए उसको? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकार के पास अपनी कोई पावर नहीं है। पत्रकार को कोई कह दे कि आपको ये पावर मिल गया कि आप कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये पत्रकारों के पास पावर नहीं है ऐसा कुछ। तो ये गलतफहमी से हट जाना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी एजेंसी को आप बोलोगे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, तो वो आपको उस नजरिए से देखेगा कि चलो ये मीडिया वाले हैं, इनको कुछ सवाल पूछनी है, आपको इज्जत देगा, आपको बुलाएगा, आपसे बैठ के बात करेगा। लेकिन जहां पे उसको नहीं कवर करवाना है, मान लीजिए कि थाने के अंदर कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है या कोई केस ही आया हुआ है, तो आप अगर वो कह रहे हैं कि आप थाने के अंदर एंट्री नहीं ले सकते, तो आप एंट्री नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास दिमाग होना चाहिए कि मान लीजिए अब आपको कवर करना है कि थाने के अंदर किसी केस में पैसे की लेन देन हो रही है। नंबर 1 सिनेरियो ये है। इस बात को पुख्ता करने के लिए आपके पास कंप्लेनेंट है, यानी विक्टिम कह रहा है कि मेरे से पैसे लिए जा रहे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ में है। अब अपना दिमाग लगाओ और वहां जाके अगर आप स्टिंग ऑपरेशन भी कर लोगे तो वो जायज है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास कंप्लेनेंट नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और थाने के अंदर जाके कैमरा ओपन करोगे तो ये गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कंप्लेनेंट है, मौखिक तौर पर बोले और जब घटना में पत्रकार शामिल हुए तो वो हट गए, तो इसका मतलब उन्हें सबूत जरूर इकट्ठे करने चाहिए। तो मौखिक तरीके पे आप किस बात के पत्रकार हो? मौखिक को आप रिकॉर्ड करो वीडियो में। अगर उन्होंने मौखिक तरीके से भी बोला है तो आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप अखबार में लिखते हो तो राइटिंग में, पहले के जमाने में प्रिंट मीडिया होता था तो पहले इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता था, वो प्रॉपर, और कई लोग तो साइन भी करवा लेते थे, उसके बाद से वो अखबार में पब्लिश हुआ करता था, है ना। तो मुझे लगता है एक दूसरा पहलू इसमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, और वो डिस्कस करना चाहिए कि अगर गेस्ट के साथ पत्रकार अनाप शनाप सवाल करने लगे इंटरव्यू तो गेस्ट को क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि एक बहुत मशहूर इंसिडेंट है, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का, उस वक्त वो सीएम थे उस वक्त, तो इंटरव्यू चल रहा था तो बीच में छोड़कर चले गए थे वो। तो क्या अगर ऐसे ही सवाल हैं जो गेस्ट को नागवार गुजर रहे हैं तो गेस्ट को करना क्या चाहिए? इस पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी। आपने ये जो कहा वो एग्जाम्पल दिया, वो मैं समझता हूँ कि रिलेवेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी का था करण थापर के साथ में, उसमें वो कंफर्टेबल उस सवाल को नहीं थे, इंटरव्यू छोड़ दिया, दैट इज ओवर, वो बात खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर करण थापर माइक लेकर के मुंह पे लगाए होते और जाने ही नहीं देते, उठ रहे हैं तो फिर माइक, फिर, है ना, ऊंची आवाज में, जैसे कि आजकल रीजनल मीडिया में जो लोकल के जो अखबार जो होते हैं या जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो इस तरीके से कवरेज करते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा हो जाए, मैं नहीं कहता कि सभी पत्रकार ऐसे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं कवरेज करने के लिए, आप मैडम के मुंह पे माइक आपने लगा दिया, मैडम स्कूल में पढ़ाती हैं, आप पूछने लगे कि आपको ये पढ़ाने आता है, आप क्या कर रहे हो। कल्पना कीजिए कि वो मैडम क्या करें कि आपको रूम में बंद कर दें और पुलिस को कॉल करके बोले कि बदतमीजी कर रहा था ये मेरे साथ, तो आपका कैमरा भी जब्त हो जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर भी हो जाएगा। तो शालीनता बहुत जरूरी है ना। मतलब कई बार एग्रेशन दिखाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए, कई बार ऐसा होता है। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है फील्ड के अंदर। तो जो गेस्ट हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा चीज है जो कि आपको लगता है जिससे आप हैरेस हो रहे हो, आपकी हैरेसमेंट हो रही है, तो आप पुलिस थाने जाने से डरो मत। आप पुलिस थाने जा सकते हो, पुलिस को बुला सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए, अगर पत्रकार सही हुआ और मामला थाने पहुंच गया तो जिस मामले के लिए वो आया था उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। वो भी तो आरोप लगाएगा कि मैं ये जांच करने के लिए गया था। तो अगर आप पाक साफ इंसान हैं और आपकी कोई गलती नहीं है और फिर भी कोई व्यक्ति हरासमेंट कर रहा है, तो आप उसको थाने लेके जा सकते हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो। और ये पत्रकारों की भी अपनी मर्यादा के ऊपर है कि वो ऐसे व्यक्ति को हैरेस ना करे।
कुल मिलाकर जहाँ तक हम समझे जी। कि पत्रकारों के सवाल हमेशा ही खराब नहीं होंगे, अनाप शनाप नहीं होंगे, जरूरी भी सवाल होते हैं और जनता के पास भी या इंटरव्यू जो दे रहे हैं उनके पास भी अधिकार है। मैं एक चीज इस पूरे इंटरव्यू से ये बिल्कुल मैसेज नहीं है कि पत्रकार के सवाल अनाप शनाप होते हैं, है ना। बहुत चर्चाएं होती है, कई बार लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से क्या ये सवाल पूछना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जी से, कि आम कैसे खाते हैं आप, है ना। बहुत तो क्रिटिसिज्म हुआ था बहुत इसका। क्रिटिसाइज किया गया था। तो लोगों के पूछने का अपना स्टाइल होता है। ऑफेंसिव क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं और बिना तथ्य के पूछते हैं तो वो गलत होता है और वो जर्नलिस्ट के लिए भी सही नहीं है, पत्रकारों के लिए भी नहीं सही है। तो इसलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं और मैं कहूंगा कि आप पूछो ना, दमदार लगे, कैमरे पे कोई देख रहा है आपको, नौटंकी जैसा नहीं दिखना चाहिए, आपकी चीजों में लगना चाहिए कि हाँ दम है, तो मजा आएगा ना, तब लोग आपको समझेंगे कुछ, बिल्कुल है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं है, बस तथ्यों में दम होना चाहिए। बिल्कुल। इस सब विषय पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।